24 सितंबर 2014 को मार्स की ऑर्बिट में एंटर होने के बाद पिछले करीब 7 सालों से इसरो का मंगलयान स्पेस प्रोब लगातार इसकी ऑर्बिट में बना हुआ है। हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको मंगलयान मिशन की प्लानिंग से लेकर इसके ऑर्बिटर का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और लॉन्च तक की पूरी कहानी सुनाई थी। लेकिन एक स्पेस मिशन तभी सक्सेसफुल कहलाता है जब वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है, मतलब जब वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या मंगलयान मिशन ने अपने 7 सालों के सफर में मार्स पर कुछ खोजा है, या इसने कुछ ऐसा बताया है जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस प्रोब्स ने नहीं बताया? आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगलयान मिशन के अचीवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो इसने मार्स के अपने सफर में हासिल किए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और ये इसी तरह कब तक मार्स को ऑर्बिट करने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि इसरो के मंगलयान मिशन ने मार्स पर क्या क्या खोजा है। दोस्तों, अगर हम इसरो के मंगलयान मिशन को लगभग उसी टाइमलाइन में लॉन्च हुए नासा के मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन यानी कि मेवेन मिशन से कंपेयर करें तो इसे एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिशन कहा जा सकता है, ना कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन। मतलब इसरो ने इस मिशन को मेनली दुनिया को यह दिखाने के लिए लॉन्च किया था कि हम भारत के लोग भी कम बजट में कंप्लीटली अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसमें कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं था। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि इसमें टोटल 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। मंगलयान ऑर्बिटर अपनी ऑर्बिट में मार्स के सबसे क्लोज सरफेस से 421 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गया था और इसकी फारदेस्ट डिस्टेंस 76,993 किलोमीटर रही थी। अब इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें मेवेन स्पेसक्राफ्ट की, तो ये अपनी ऑर्बिट में मार्स की सरफेस के सबसे क्लोज 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गया था और इसकी फारदेस्ट डिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ 6,200 किलोमीटर थी। इसका रीजन यह है कि मेवेन मिशन को स्पेशली मार्स की सरफेस की स्टडी के लिए भेजा गया था, जबकि मंगलयान मिशन का गोल मेनली इसके अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। दोस्तों, मंगलयान मिशन के बारे में एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है वो ये है कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल कैमरा लगाया गया है, जबकि मोस्टली स्पेसक्राफ्ट्स में हाई रेजोल्यूशन वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इन नॉर्मल कैमरास की खासियत ये है कि हम उनसे मार्स को ठीक वैसे ही देख पाते हैं जैसा कि वो मार्स की ऑर्बिट में रहकर हमें अपनी आंखों से दिखता है। इसकी ऑर्बिट काफी ज्यादा इलिप्टिकल है और इसी कारण से हम मार्स को काफी करीब से भी देख सकते हैं और काफी दूर से भी देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड ये सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस एंड गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको यह बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगे मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ ही आपको 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स एंड 1,000 रुपए ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करें। अब चलिए इसरो के मंगलयान की मदद से मार्स को जरा दूर से देखते हैं। इस नजारे में हमें मार्स के पोल्स पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आइस केप्स नजर आ रहे हैं। इसकी सरफेस पर प्रेजेंट रॉक सेडिमेंट्स और डस्ट पैचेस को भी हम साफ साफ देख सकते हैं। मार्स की सरफेस की खूबसूरती हमें यहाँ इनएक्टिव पड़े दूर दूर तक फैले वॉल्केनोज और वैली स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है। मंगलयान ऑर्बिटर ने मार्स के फेमस डस्ट स्टॉर्म्स की फोटोज भी ली है। इस इमेज में आपको मार्स की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हजारों किलोमीटर दूर तक फैला डस्ट स्टॉर्म दिख रहा होगा। इस तरह के स्टॉर्म्स अपने विशाल साइज के कारण
सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और मार्स की सरफेस पर अंधेरा छा जाता है। आपको बता दूं कि नासा के अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर्स मार्स की सरफेस पर इसी तरह के डस्ट स्टॉर्म्स में फंस गए थे और बाद में इनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सका था। मंगलयान से ली गई फोटोज में हम मार्स की सरफेस पर कुछ छोटे डस्ट स्टॉर्म्स को भी देख सकते हैं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको मार्स के मिस्टीरियस एलोंगेटेड क्लाउड के बारे में बताया था, याद है ना? उस वीडियो में मैंने आपको ओरोग्राफिक क्लाउड्स के बारे में भी बताया था। ये क्लाउड्स वाटर के ही बने हुए होते हैं और मंगलयान ने इसकी इमेज भी हम तक पहुंचाई है। वैसे तो मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के कंपैरिजन में काफी थिन है और उसमें वाटर वेपर की मात्रा भी बहुत कम है, लेकिन ये वाटर वेपर इसके एटमॉस्फेयर में कुछ क्लाउड्स का फॉर्मेशन जरूर करता है। इस फोटो में आपको ऐसे ही ओरोग्राफिक क्लाउड्स मार्स के सेंट्रल वोल्केनो एलिजियम मॉन्स के ऊपर बनते हुए दिख रहे होंगे। एलिजियम मॉन्स की ऊंचाई 14 किलोमीटर है और ये मार्स का तीसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है। एलिजियम मॉन्स के पास आपको मार्स की सरफेस पर बने लंबे लंबे लाइंस की तरह के निशान दिख रहे होंगे। असल में ये ट्रेंचेस यानी कि खाई है, इन्हें हम फॉसी कहते हैं और ये मार्स की सरफेस पर भारी वोल्केनोज के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से बनती है। ऐसी ट्रेंचेस 5 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। अब अगर हम इस वाले फॉसी के पास जूम करके देखें तो हमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके साइड में आप इसकी शैडो भी देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको ऐसे कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आखिर ये क्या है? इन्हें हम डस्ट डेविल कहते हैं और ये बेसिकली डस्ट के विशाल टॉर्नेडोज होते हैं जो मार्स की सरफेस पर जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। अब जरा आप इस इमेज को देखिए। ये है ओलंपस मॉन्स, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कंफर्म्ड वोल्केनो। इसकी हाइट 21.9 किलोमीटर है और ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ये इतना विशाल है कि जब आप मार्स की दूर वाली इमेजेस को देखते हो तो उनमें भी ये क्लियरली विजिबल होता है। ओलंपस मॉन्स से थोड़ा नॉर्थ की ओर जाने पर हमें 3 और वोल्केनोज मिलते हैं जो साइज में काफी छोटे हैं। इसके जस्ट बगल में आपको सरफेस पर ये जो निशान दिख रहे हैं उन्हें हम नॉक्टिस लैबिरिंथस कहते हैं। इसका ओरिजिन भी फॉसी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण हुआ है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है और आने वाले सालों में इसके कई राजों से पर्दा उठ सकता है। नॉक्टिस लैबिरिंथस के बिल्कुल पास स्थित ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है उसे हम वैलिस मैरिनरिस कहते हैं। ये सोलर सिस्टम का सबसे विशाल कैनियन सिस्टम है। ये 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर तक गहरा है। इन्हें गौर से देखने पर ये धरती पर बहती हुई नदियों जैसी लगती है और कई जगहों पर ऐसा लगता है मानो नदियां समुद्र में गिर रही है। हालांकि इनमें पानी का नामो निशान तक नहीं होता, लेकिन इन्हें मार्स पर प्राचीन समय में प्रेजेंट ओशियंस और रिवर्स का सबूत माना जाता है। अब जरा आप ये देखिए, ये है कैसी वैलिस मैरिनरिस की तरह ये भी एक कैनियन सिस्टम है और करीब 1580 किलोमीटर में फैला हुआ है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर पास्ट के मार्स पर आने वाले भयानक फ्लड्स के कारण बने होंगे। हालांकि अब मार्स पर पानी ना होने के कारण ये बेजान पड़े हुए हैं। सिर्फ वैलिस मैरिनरिस और कैसी वैलिस ही नहीं, मार्स पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। अब जरा आप इस वाले इमेज को देखिए। इसमें आपको एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको ऑर्कस पेट्रा कहा जाता है। ये 380 किलोमीटर लंबा, 140 किलोमीटर चौड़ा और सिर्फ 1.8 किलोमीटर गहरा है। साइंटिस्ट इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये स्ट्रक्चर बना कैसे होगा। अगर ये किसी एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड के टकराने के कारण बना क्रेटर होता तो इसका शेप सर्कुलर होता और ये काफी गहरा भी होता, लेकिन इसमें हमें ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। मंगलयान की ली हुई कुछ इमेजेस से हमें मार्स पर चलने वाली विंड्स की डायरेक्शन का भी पता चलता है। यह हमें मार्स की सरफेस के बारे में स्टडी करने में काफी हेल्पफुल साबित होता है। मंगलयान की हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण ये कई बार मार्स के बिल्कुल साइड ऑन एंगल पर भी चला जाता है और वहां से हमें मार्स के एटमॉस्फेयर की ये खूबसूरत इमेज देखने को मिलती है। आप मार्स की एजेस पर इसके एटमॉस्फेयर को देख सकते हो। अब जरा इस इमेज को देखिए। इसमें आपको मार्स के साथ उसका मून फोबोस भी देखने को मिल जाता है। फोबोस मार्स का सबसे बड़ा और सबसे पास वाला मून है। फोबोस और डीमोस दोनों के नाम ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर रखे गए हैं, जहां इन
नामों के जुड़वा भाई हुआ करते थे। अभी तक मैंने आपको जितनी भी इमेजेस दिखाई और मार्स की जितनी भी जगहों की सैर कराई, ये सभी इमेजेस मंगलयान मिशन के ऑर्बिटर ने ही खींची है। मंगलयान ने इन इमेजेस के थ्रू काफी कुछ साइंटिफिक डेटास भी कलेक्ट किया है, जो मार्स के बारे में जानने में हमें काफी मददगार साबित हो रहा है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज से 100 साल पहले जिस मार्स को पास से देखने की बात इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था, उसे आज आप लोग घर बैठे बैठे आराम से अपने मोबाइल फोन और पीसी पर देख रहे हो। और क्या पता आज से कुछ सालों बाद मैं और आप, हम दोनों मिलकर मार्स की सरफेस पर खड़े होकर बात भी कर रहे हो। मार्स के बारे में हमारी नॉलेज लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण मंगलयान जैसे मिशन ही है। अगर कल के दिन इंसान मार्स पर कदम रखता है तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो भारत के मंगलयान मिशन का भी जरूर होगा। और इतने कम बजट में मार्स पर पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचने का रिकॉर्ड तो ये मिशन स्पेस बुक्स में लिखवा ही चुका है। इसरो अनाउंस कर चुका है कि साल 2025 तक वो मंगलयान 2 मिशन को भी मार्स की ओर भेजने वाला है, जिसमें मंगलयान 1 से भी ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जाएंगे और रिसर्च का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा। वैसे क्या आप मंगलयान 2 मिशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।